फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई बिगिनर्स की प्रॉब्लम होती है कि जो बोट नेक बनाते हैं उसमें या तो यहाँ पे झोल आता है या फिर उसकी बिल्कुल परफेक्ट जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल नहीं बैठ पाती। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी तरीके से बोट नेक की कटिंग किस तरीके से होती है और जो बोट नेक कुर्ती होती है उसकी पूरी की कटिंग बताई है और स्टिचिंग बोट नेक की किस तरीके से होती है वो मैंने बहुत इजी तरीके से समझा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो बनाया बोट नेक वो किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे मैंने एक रफली फैब्रिक पे यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे जो ये सिल्वर कलर की यहाँ पे ये पाइपिंग लगाई है और मैंने इसमें पाइपिंग भी लगाना सिखाया है क्योंकि जो फ्रंट और बैक दोनों बराबर होते हैं। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें मैंने पाइपिंग लगाई है। अब शुरू करते हैं कि किस तरीके से बोट नेक वाली कुर्ती की कटिंग होती है। तो ये बताती हूँ मैं आपको काउंटर पे। तो अब शुरू करते हैं बोट नेक कुर्ते की कटिंग की किस तरीके से इसकी कटिंग करें कि फिटिंग और इसके जो लुक है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो मैंने यहाँ पे एक ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार दिखा दूं कि ये इस तरीके से डबल फोल्ड है। अब जब भी आप किसी कुर्ते की कटिंग करते हो तो आप उसको उतना ही फोल्ड रखो जितना आपको जरूरत है। जो भी आपका हिप का मेजरमेंट है इस तरीके से, तो जो फिक्स हिप का मेजरमेंट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 11 इंच है हिप का मेजरमेंट। अब इसमें 2 प्लस ऐड करेंगे जो फोल्ड होगा उसके लिए। तो आप इतना ही फैब्रिक फोल्ड करें जितना आपको जरूरत है। तो यहाँ पे इसको मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और जो खुली वाली है वो सामने की तरफ है। अब इसकी किस तरीके से मार्किंग करेंगे, सबसे पहले आपको जितनी आपको लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग करो। उसके बाद सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है जो बोट नेक होता है उसमें होती है कि यहाँ से शोल्डर कितने ले और आर्म होल कितने ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो शोल्डर लेंगे वो जितने शोल्डर है उतने ही फिक्स लेने हैं। अगर मान लो आपके पास 14 इंच के शोल्डर हैं तो वहां पे आपको 7 इंच के ही शोल्डर लेना है, प्लस उसमें आधा इंच से यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग करनी है। अगर आपके पास यहाँ पे जो शोल्डर है वो मान लो कि 16 इंच है तो आपको 8 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करनी है और हाफ इंच यहाँ पे करना है जो सिलाई मार्जिन जाएगा उसके लिए। मेरे पास जो मेजरमेंट है वो है 7 इंच शोल्डर है, यानी 14 इंच है टोटल। तो हाफ करके मैं यहाँ 7 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी और आधा इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये टोटल जो शोल्डर मैंने लिया है ये हो गया 7.5 इंच इस तरीके से। अब इसमें दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आर्म होल की। तो आर्म होल जब भी आप लें तो यहां से अगर 7.5 इंच पे मार्किंग करिए तो यहाँ पे लेंगे 8 इंच। आधा इंच हमेशा जो बोट नेक होता है उसमें आधा इंच यहां से हमेशा बढ़ा के लेते हैं और मैं इनको सेप पट्टी से इस तरीके से मिला दूंगी। तो बोट नेक में ऊपर की अगर मार्किंग आपको अच्छे से आ गई तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिया 7.5 इंच, यहाँ पे जो मार्किंग करी है 8 इंच पे। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 इंच यहां से इस तरीके से मार्किंग करके उसके बाद यहां से 1 इंच का डाउन देना है इस तरीके से। वो सिंपल सूटों में भी देते हैं लेकिन बोट नेक में 1 इंच देते हैं इस तरीके से। और यहां से थोड़ा हल्का सा यहां से ले लें तो यहाँ पे आधा इंच का डाउन दे। अब बोट नेक में जो तीसरा चेंज होता है वो यहाँ पे होता है। जब भी आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो तो अंदर की तरफ यहां से 1.5 इंच पे मार्किंग करें इस तरीके से। और ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डाउन दे इस तरीके से। और यहाँ पे एक आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ले इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, जो बोट नेक होता है उसमें ये ही सारा चेंज होता है। अगर आपने ये मार्किंग अच्छे से कर ली तो आपके बोट नेक बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। सबसे पहले यहां से जितने शोल्डर हैं उस पे मार्किंग करें, उसके बाद यहां से आधा इंच बढ़ा के लें और उसके बाद 1.5 इंच अंदर की तरफ डाउन दें और यहां से जो गोलाई लेनी है वो लेनी है 1.5 इंच पे इस तरीके से। यहां से इस तरीके से 1.5 इंच पे गोलाई दें। तो ये हो गई यहाँ की मार्किंग। अब वही यहां से 2 इंच नीचे जो ब्रेस्ट साइज होता है उसका मेजरमेंट और यहां से 15 इंच पे कमर का मेजरमेंट और यहां से 21 इंच पे हिप का मेजरमेंट।
तो ये एक बार मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। और जो सारी मार्किंग होगी जो सिंपल सूटों में करते हैं सेम उसी तरीके से होगी, इस तरीके से। अब मेरे पास जो यहाँ पे जो सीने का मेजरमेंट है वो है 36 इंच। तो यहाँ पे 4 फोल्ड कर रखा है तो मैं 9 इंच पे मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। कमर का जो मेजरमेंट है वो 32 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग कर दूंगी। और यहाँ पे जो हिप का मेजरमेंट है वो है 38 इंच, तो 4th हिस्सा यहाँ पे 9.5 पे इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी। तो ये होगी जो फिटिंग की मार्किंग है वो। अब इनको इस तरीके से मिला दें। अब यहां से जो भी आपको सिलाई मार्जिन रखना है इस तरीके से उसकी मार्किंग कर दें। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब जो भी आपको यहां से घेरा फोल्ड करना है उसकी इस तरीके से सीधी मार्किंग कर दें। घेरा फोल्ड आपको हिप के अकॉर्डिंग ही करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने बोट नेक की मार्किंग किस तरीके से करी है। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब किस तरीके से बोट नेक बनता है वो मैं बताती हूँ आपको मुकरम पे कि किस तरीके से गला बनाए इस पे। कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब क्या करना है कि अब करते हैं मुकरम पे जो गला कट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं बोट नेक। तो सबसे पहले मैंने ये एक मुकरम का पीस ले लिया इस तरीके से। अब इस पे करेंगे मार्किंग। तो आपको जो बोट नेक होता है एक नॉर्मल साइज का मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 4.5 या 5 इंच लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ये लिया है इस तरीके से 4.5 इंच। तो यहाँ पे मार्किंग कर ले इस तरीके से। अब जो बोट नेक होता है उसमें जो यहाँ पे डीपनेस होती है वो ज्यादा नहीं होती। यहाँ से आप इस तरीके से, मैं यहाँ से 4.5 इंच पे इसकी डीपनेस रखूंगी तो आधा इंच जाएगा सिलाई मार्जिन में। तो 5 इंच पे इस तरीके से एक मार्किंग कर दें यहाँ पे, और इसका यहाँ पे बना लेंगे एक बॉक्स इस तरीके से। एक लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब ये बन गया एक बॉक्स। अब क्या करना है कि यहां बीच सेंटर में से एक मार्किंग करनी है इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां पे मार्किंग कर दिए। अब यहां पे इसमें जो गोलाई देंगे वो किस तरीके से देंगे। नॉर्मल जो सूटों में गोलाई देते हैं सूट में वो 1 या 1.5 इंच पे देते हैं, लेकिन इसमें जो बोटनेक होता है उसमें देंगे 2 इंच पे। यहाँ पे एक मार्किंग कर दें। और अब इसको किस तरीके से मिलाना है, यहां से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें और यहां से गोलाई देते हुए और यहां पे लाके इसको मिला दें, और फिर इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से। अब करते हैं इसकी कटिंग। और यहां से वो ही आधा या 1 पौना इंच यहां से मुकरम लेते हुए और इस तरीके से करें कटिंग। तो आप देख सकते हो कि बोट नेक जो गला होता है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको किस तरीके से बनाना है वो मैं बताती हूँ आपको मशीन पर। अब क्या करना है आपको कि आपने जिस कलर का मतलब कुर्ता कटिंग किया है उसी कलर का आपको फैब्रिक लेना है, और इसको जो मुकरम का जो गला कट किया है उसको जमाना है। जो नॉर्मल सूटों में जो गला जमाते हैं इस तरीके से मुकरम का, तो वो जमाते हैं यहाँ से 5.5 इंच पे। 5.5 इंच का गैप उसमें होना चाहिए। लेकिन जो बोट नेक होता है उसमें जो प्रॉपर शेप है उसी के अकॉर्डिंग इसमें जमाएंगे। इसमें मेजरमेंट का कोई इश्यू नहीं होता। तो इस तरीके से सबसे पहले इसको फैब्रिक पे रख के और यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा ले इस तरीके से। अब यहां से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर देंगे इस तरीके से। और इस फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे कच्ची। यहाँ पे सिलाई इसमें लगा ली। अब क्या करना है कि इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करें और बीच सेंटर में इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगा दें इस तरीके से। और जो भी आपने कुर्ते की कटिंग कर रखी है उस पे भी इसी तरीके से, और यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए बीच सेंटर में इस तरीके से कट कर ले।
इस तरीके से, और यहाँ सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से, और एक सिलाई यहाँ पे बीच में लगा दें। अगर बीच सेंटर में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो ये कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। और अब इस तरीके से मुकरम के पास पास यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए और इसकी कटिंग कर दे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरीके से। और इसमें लगाएं छोटे छोटे कट, ताकि पलटने में बिल्कुल फिनिशिंग आए। और एक सिलाई आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इस तरीके से। अब इसको अंदर की तरफ पलट दें इस तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोट नेक मैंने बना के तैयार कर लिया है, और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रखी है, क्योंकि इसमें करूंगी मैं तुरपाई अंदर की तरफ। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि बोट नेक में क्या होता है कि आगे और पीछे का जो गला होता है वो सेम होता है, तो कई बार पता नहीं चलता कि कौन सा जो भाग है आगे का है, कौन सा पीछे का है। तो इसके लिए अगर आपको पाइपिंग लगानी हो तो मैं पाइपिंग लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से और सिल्वर कलर का फैब्रिक लिया है। आप अपने फैब्रिक के अनुसार जो आपके फैब्रिक पे अच्छी लगे उस तरीके का आप यहाँ पे फैब्रिक लें और उसी की पाइपिंग लगाएं। तो सबसे पहले पाइपिंग जो लगती है वो लगती है उरे फैब्रिक में, तो इस तरीके से इसको कट कर लें, और यहां से इस तरीके से 1 या 1.25 इंच के जो फैब्रिक है वो ही कट करें इस तरीके से। और कट करने के बाद इसको किस तरीके से लगाना है वो मैं बताती हूँ आपको मशीन पर। तो फ्रेंड्स, पाइपिंग किस तरीके से लगाते हैं, आप अगर बोट नेक बना रहे हो तो उसके जो फ्रंट पार्ट है उसमें पाइपिंग जरूर लगाए, क्योंकि पता रहे कि कौन सा जो भाग है वो आगे का है, कौन सा पीछे का है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। अब ये भी जो भी आपके पास कुर्ता है उसको रखें इस तरीके से उल्टे की तरफ, और उल्टे की तरफ रखते हुए इस तरीके से, और इसको रखें यहाँ पे। और जितनी मोटी आपको पाइपिंग रखनी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आए, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फैब्रिक यहाँ आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ रखते हुए और फिर सिलाई लगाएं। अब इसको इस तरीके से सीधा कर लें, और यहाँ से इस तरीके से जितनी आपको मोटी पाइपिंग रखनी है उसी अकॉर्डिंग यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा दें इस तरीके से। तो यहाँ पे पाइपिंग मैंने लगा दी है। ये जो अंदर जो फैब्रिक है इसको या तो आप इस तरीके से फोल्ड करते हुए और तुरपाई कर लें, नहीं तो आप यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए सिलाई भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए सिल्वर कलर की पाइपिंग लगा ली है। आप भी इस तरीके से आप पाइपिंग लगा सकते हो, आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। तो कई बिगनर्स की जो समस्या होती थी कि यहाँ आर्म होल में खिंचाव आता है, जो बोट नेक है वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाता। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में बोट नेक किस तरीके से बनता है, किस तरीके से उसकी कटिंग होती है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।